जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः हम छठे अध्याय की ओर चलते हैं, जो गीता जी का बड़ा ही सरल और सहज जो नित्य पाठ में हमारे में सम्मिलित होता है। अहलोक और परलोक हमारा सार्थक होता है। भगवान श्याम सुंदर को सत नमन करते हुए नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवान को नमस्कार करते हुए नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी सत नमन, व्यास जी भगवान के लिए नमन और सरस्वती माँ के लिए सत प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदरता से गीता जी का पाठ निरंतर आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये अहलोक और परलोक दोनों को सार्थकता देने में सक्षम है। यहाँ सांख्य योग की चर्चा चलती है तो कर्म योग भी साथ साथ में चलता है। भक्ति योग भी हमारा साथ निरंतर देता है। भक्ति योग बहुत अच्छा है, फिर कर्म योग का तो कहना ही क्या है। हम संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी परमात्मा को पा सकते हैं, अर्थात जीवन के लक्ष्य को हम सुगमता से पा सकते हैं। ये गीता जी में बताया गया है। सहज कर्म कर फल ना चाहे वो योगी सन्यासी जान, अग्नि क्रिया बहुत कुछ त्यागे अर्जुन ना सन्यासी मान। सहज कर्म कर फल ना चाहे। भगवान यहाँ छठवें अध्याय में प्रारंभ में ही एक बात कहते हैं कि जो सहज कर्म करते हैं, फल नहीं चाहते हैं, वो परम योगी हैं। और अग्नि आदि की क्रिया करते हैं, बहुत कुछ त्याग देते हैं, परंतु सहज नहीं हो पाते, अर्थात वो त्याग नहीं पाते, उन्हें सन्यासी अधूरे ही जान लीजिए। और नहीं तो क्रिया अग्नि बहुत कुछ त्यागे अर्जुन ना सन्यासी जान, वो सन्यासी नहीं हो पाते हैं। जो सन्यासी योग भी अर्जुन, जो सन्यासी योग भी अर्जुन सब कुछ त्यागे पावेगा। जो सन्यासी व्यक्ति योग साधना में अपना लिप्त हो जाए, वो सब कुछ पाने वाला। संकल्प त्यागना हृदय अर्जुन, वो योग धर्म ना पावेगा। परंतु संकल्पों को, विकल्पों को नहीं त्याग पाता है, विकल्प प्राप्त नहीं करता, संकल्पों को त्याग नहीं पाता कि इच्छाएं बनी रहती हैं हृदय में। समाधि लेके तो बैठ गए, साधन तो कर लिया है, परंतु उन विषयों के चिंतन से हम बाहर ना आ सके तो हम कितने भी समाधि में बैठे रहे, फिर भी हमारी समाधि अधूरी है। यहाँ भगवान श्याम सुंदर ये बात कह रहे हैं। आरूढ़ योग में होने वाले निष्काम भाव को पा लेते, योग रूढ़ संकल्प कामना छोड़े मुक्ति पा लेते। आरूढ़ योग में होने वाले निष्काम भाव को पा लेते। निष्काम भाव जब पा लेते हैं तो वो भगवान की ओर निश्चित ही चले जाते हैं, अर्थात योग साधना उनकी सिद्ध हो जाती है। इंद्रिय भोग न कामे आसक्ति अर्जुन काल समय पाए, संकल्पों का त्याग करेगा योगारूढ़ कहाँ जाए। या अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा करते करते कभी कोई रास्ते से भटक जाए जैसे, तो उसकी क्या गति होती है। अर्थात योगी व्यक्ति है, योग तो कर रहा है, वो साधना बहुत कर रहा है, पर कहीं कहीं अधूरापन भी देखा गया है, रह जाए कोई। इंद्रिय भोग न कामे आसक्ति अर्जुन काल समय पाए, संकल्पों का त्याग करेगा योगारूढ़ कहाँ जाए। अपने आप ही उद्धार की अर्जुन स्वयं अधोगति पावेगा, अपना मृत्यु स्वयं को जाने स्वयं को शत्रु पावेगा। सबसे पहले तो हर मानव अपना उद्धारक आप ही है और अपना आप ही शत्रु है। आप ही अपना मित्र है तो आप ही अपना शत्रु है। तो जो कुछ है वो अपने आप ही है। और मन इंद्रिय देह को जीते आप ही मित्र आत्मा का, मन इंद्रिय ना जीते रे अर्जुन शत्रु जीव आत्मा का। जो इंद्रियों को जीत लेता है, मन इंद्रियों को जीत लेता है, वो अपना ही मित्र, अपनी आत्मा का मित्र हो जाता है। और मन इंद्रिय ना जीतने वाला अपने जीव आत्मा का, देह का भी, शरीर का भी, सब का वो शत्रु हो जाता है। भाई इंद्रिय ना जीत सके तुम, इंद्रियों के दास हो गए। उदाहरण लीजिए, भोजन के ही दास हो जाए आप, लाभ जिह्वा के ही दास हो जाए, इंद्रिय एक के ही दास हो जाए, वो नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ चाहेगी। क्योंकि जिह्वा का कोई धर्म नहीं है, धर्म तो केवल बुद्धि के पास है, तुम्हारे समझ के पास है, तुम्हारे चित्त के पास है। इसके पास नहीं, इसके पास जिह्वा पे तो कुछ भी धरो,
और धीमे धीमे करके ये तो उन चीज़ों में भी स्वाद लेने लगती है जो खाने के योग्य नहीं है, कड़वी हैं, कसैली हैं। अब बताइए, मदरा जब पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब कैसी है? कड़वी है। सब लोग बुरा मुंह कर लेते हैं पर पी लेते हैं, फिर भी पीते हैं, और फिर ऐसी ललायत हो जाती है, वो ही मांगती है, वो मीठा नहीं खाती, फिर दूध नहीं पीती, फिर बार बार मदरा कोई मांगती है। तो इसे जब छूट दे दोगे, इसे आदत में ला दोगे, तो ये तुम्हें दास बना देगी, फिर भाग के जाएगा, तो वो ठेके पे ही पहुंचेगा। इधर से उधर घर के रोक रहे हैं, घर वाले रोक रहे हैं, पत्नी रोक रही है, बच्चे रो रहे हैं, बेचारे घर में पैसा नहीं, वो कैसे कोई भी इंतजाम करके किसी भी से भी झूठ छल कपट से पैसा लेकर ठेके पे ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसका दास हो गया है। मेरा उदाहरण है कि वो दास हो गया है। लोभ के तुम दास हो जाओ तो चोरी तक कर लोगे आप लोग, काम के दास हो जाओ पर स्त्रियों का भी तुम हनन करने लगोगे। इंद्रियों के दास ना हो, इंद्रियों के दास नहीं, इंद्रियों को तुम दास बना के रखो, खूब सवारी करो इन पे, कोई परेशानी नहीं भाई, खूब भोजन करो, कोई मरे नहीं, भोजन करो खूब, परंतु जिब्या के दास ना हो तुम, भरपेट भोजन करो, खूब खीर खाओ, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं, खूब कमाओ, खूब लोभ के दास, लोभ को दास रखो अपने, खूब कमाओ, जितना भी कमाना है खूब पैसा कमाओ, क्योंकि लोभ तुम्हारा जब दास है तो लोभ तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब दान दक्षिणा देंगे तो भी तुम्हारा हृदय परेशान ना होगा। और ये लोभ के दास होकर के तुमने कहीं धन से कमा भी लिया तो एक पैसा किसी को नहीं दे सकते आप, चाहे प्राण दे दें पर पैसा नहीं देंगे। हर विषय की बात यही है कि वो स्वच्छंद ना हो जाए, वो तुम्हें दास ना बना लें, तुम उन्हें दास बना के रखिए, यही संयम है, इसी की बात है। और गर्मी सर्दी सुख दुख अर्जुन लाभ हानि को त्याग दिया, गर्मी सर्दी सुख दुख अर्जुन लाभ हानि को त्याग दिया, स्वाधीन आत्मा बाले ज्ञानी पाए प्रभु सब त्याग दिया। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि लाभ हानि आदि को सबको त्याग करके स्वयं स्वाधीन आत्मा वाले ज्ञानी, ये ज्ञानी स्वाभिमानी हो जाते हैं, स्वाभाविक ज्ञान नहीं होते। और अंतःकरण से तृप्त है अर्जुन इंद्री भली भांतु जीते, अंतःकरण से जो तृप्त हो जाते हैं, भीतर से जो तृप्त हो जाते हैं, वो सबको जीत लेते हैं। और मिट्टी सोना सम कर जाने योगी योग प्रेम प्रीति, वो सब से प्रेम करते हैं बराबर, उनके लिए सोना चांदी मिट्टी ये सब बराबर हो जाता है, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। उनके पास कितना भी पैसा किसी ने रखा है वो सहजता से पैसा मांगते, कोई विशेष फर्क ही नहीं पड़ता उन पर। और लोभी व्यक्ति उन्हें थूक लगा के गड्डी बनाएगा, फिर तो बहुत, यही अवस्था केवल देखनी पड़ती है कि योगी समय क्यों झमेले में पड़े, वो संसार के में क्यों पड़े। आज हम देखते हैं कि योगियों को हम रास्ते से भटका देखते हैं। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, राहों में खड़े थे गम खुशी के पास में, वहाँ भी दुख खड़े थे। जंगल में गए, वहाँ भी हमने देखा कि वहाँ भी काम है, वहाँ भी क्रोध है, वहाँ भी लड़ाई हो रही है, जीवों में लड़ाई हो रही है, हिरणों में लड़ाई हो रही है, काम आतुर हो रहे हैं, हाथी का कामांध होकर के हथनी पर हमला कर रहा है या एक दूसरे हाथी पर हमला कर रहे हैं। तो वहाँ भी द्वंद्व है, वहाँ भी भोजन की चाह है, वहाँ भी खोज है। तो घर से चले थे हम तो, बहुत योगी घर से छोड़ के चले जाते हैं, अब घर नहीं हम वापस आएंगे, पर आश्रमों में जाके फंस जाते हैं, चंदा मांगने में ही जीवन निकल जाता है। अरे क्यों आश्रम में फंसे हो? दीवालों में फंसना था तो अपनी दीवार बना लेते, घर पे ही बना लेते। यदि भोगों में फंसना था तो विवाह करते भाई, प्रयत्न करके कुछ कमाते, यहाँ निठल्ले रहे, यहाँ तो कुछ कमाया नहीं गया, वहाँ चंदा कमा रहा है तो यहाँ विवाह कर लेते, कंस वंश चलता आगे, प्रकृति की क्रियाएं होती। तो यहाँ से हम लोग चले जाते हैं और वहाँ जाके फिर फंस जाते हैं। तो यह बात यही है कि अंतःकरण से तृप्त है अर्जुन, जो तृप्त हो जाते हैं वो तो सुखी हो जाते हैं, और तृप्त नहीं होते, अतृप्त होते, अधूरे होते, वो योग से भी बाहर आते दिखाई दिए। कुछ दिन के लिए इसे क्षणिक वैराग आप कह सकते हो, थोड़ी देर के लिए वैराग आया था, वो चला। अर्जुन के सामने भी यही बात है जो भगवान माधव जान रहे कि इसके पास क्षणिक वैराग है, थोड़ी देर के लिए है। दादा भीष्म तो उस समय भी थे, पहले भी थे, ये द्रोणाचार्य पहले भी थे, और इसे पता था कि ये सामने खड़े होंगे। फिर क्रोध आया ही क्यों? उस समय भी थे जिस समय सभा में अपमान हुआ था, पत्नी का अपमान हुआ, इनका स्वयं का अपमान हुआ, सबका अपमान, उस समय भी थे वहां। आज ही थोड़ी सामने आए कि आज सामने है,
विराट युद्ध में भी सामने थे, फिर तूने क्यों शस्त्र उठाया? तो इस समय की अवस्था केवल इतनी थोड़ी देर के लिए है कि माधव ने मानो उन्हें कह दिया हो, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा चामयिकताम। भीष्म द्रोण को प्रमुखता से देख ले, तू विशेष करके देख ले। सर्वेशा चामयिकताम, भगवान श्याम सुंदर ही मानो इस गीता को बुलवा रहे। अर्जुन कुछ नहीं कहना चाहता था, अर्जुन रोना चाहता ही नहीं था, अर्जुन वैराग्य लेना चाहता ही नहीं था, अर्जुन भागना चाहता ही नहीं था। गीता में सबसे पहले जब माधव बोले, सबसे पहला श्लोक बोले, उसको याद कर लेना। वो पहले अध्याय के 12वां श्लोक है, द्वितीय अध्याय का, बहुत सुंदर। भीष्म द्रोण प्रमुखताचा सर्वेशाचा मयि किताम उवाच पार्थ पश्चातानि सम्मतानि कुरुनीति। ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है पूरी गीता में, क्योंकि माधव ने ये बात कहा कि दादा को देख, तू अपने दादा को देख, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देख जिसने तुझे ये शिक्षा दी है, तू अर्जुन बनाया है। दादा को देख जिसने तू पाला है, और गुरुओं को भी देख जो तेरे पूर्वज यहाँ खड़े हैं वहाँ। और भी शांतनु दादा भीष्म के भी ताऊ श्री खड़े हैं वहाँ, जो वालिक नाम से जाने जाते हैं, वालिक नाम से, वो भी खड़े। और पूर्वजों की भी बात कही, और पूर्वजों को देख, और आने वाले अर्थात तुम्हारे नीचे पीढ़ी है उनको भी देख, और बाकी के संबंधियों को भी देख, सबको देख, ये तेरे ही हैं सब। मानो भगवान ने अतीत को जगाया, उनके हृदय को जगाया। और अर्जुन ने भी सबसे पहले जब फिर भगवान को जवाब देता है तो सबसे पहले दादा भीष्म की बात कहता है, मैं बताइए दादा भीष्म गुरु द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूं? तो मोह पैदा कर दिया। जहां बात आती है कि ये केवल क्षणिक वैराग्य था। भगवान जानते हैं कि थोड़ी देर के लिए वैराग्य आया है, उसके बाद में यदि यहां से युद्ध से चला भी जाता है तो ये ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, फिर क्रोध आएगा इसे, क्योंकि सब लोग गाली देंगे इसे, सब नपुंसक कहेंगे, सब इसे कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे, भयभीत कहेंगे, नाना प्रकार की गाली देंगे, तो क्रोध तो आ ही जाएगा। क्योंकि थोड़े देर का जो वैराग्य है उसका यही परिणाम है। यदि आप लोग संसार से, घर गृहस्थी से, यहां से किसी भी कारण से गए हो, कारण लेके गए हो, भाई विवाह ना हुआ कारण लेके गए, तो वहां तुम्हें स्वप्न में भी ध्यान समाधि लगा जो अप्सराएं दिखेंगी, और तो कुछ नहीं। सांस सचमुच में आ जाए तो नहीं आएंगी तो वो वैसे देखेंगे। और अब तो ये चलचित्र यंत्र आ गया है, मोबाइल आ गया है, अब तो बैठे बैठे कुटी में ही देख लेंगे उन अप्सराओं को। तो साधना तो होगी नहीं, क्योंकि उस आस्था को लेके गए, उस इच्छा को लेके गए, वही काम करेंगे और कोई नहीं। या धन के अभाव में गए तो चंदा ही मांगने में जीवन निकल जाएगा। झोपड़ी में रहे, अपने पास तो बांस खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, अब वो मकान बनाने में लगता है, मकान की भूख है ना उसके, इसलिए वो मंदिर पर मंदिर, मंदिर पर मंदिर, चाहे झरे नहीं पीछे, चाहे उनकी पुताई ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, पर बना रहा है, बस पूरा जीवन उसी में लगा देता है। उसे राम नाम से कोई मतलब नहीं, परमात्मा से कोई मतलब नहीं। ये 80% स्थिति है, और ज्यादा परसेंट हो तो कविता जाए। ये भूखे गए। यहां यही बात कही जा रही है, माधव कह रहे अंतःकरण से तृप्त हैं अर्जुन। जो तृप्त हैं वो तो परमात्मा को पालेंगे, जो अतृप्त गए हैं या अधूरे चले गए हैं, जैसी इच्छा लेके गया है वही उसे पाएगा आगे। भाई हम घर से चले, यहां से कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा में जा रहे हैं, तो कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा हमारा। वो लक्ष्य मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो हम बड़े परेशानी में रहेंगे। तो ये लक्ष्य लेके जाते हैं, उस लक्ष्य को लेके गए हैं, उसी के अंतःकरण से तृप्त है अर्जुन, इंद्रिय भली भांति जीती, और मिट्टी सोना सम कर जाने योगी योग प्रेम प्रीति। मिट्टी सोना सम कर जाने, सम हो जाता है, सहज हो जाता है। उन जो जहाँ तृप्त होके जाते हैं उनके हृदय में ना तो मिट्टी और सोने में कोई भेद नहीं है, लोस्ट के समान समझते हैं। आपके जैसा भी है, कोई उनको अपनी ओर खींचता नहीं। यदि यहाँ से काम को विश्राम दे के गया है, विवाह किया है, घर गृहस्थी में अच्छी प्रकार से रहा, अच्छी प्रकार से कर्तव्यों का पालन किया, और वानप्रस्थ की ओर गया है, संन्यास की ओर गया है, तो फिर उन्हें अप्सराओं से क्या लेना उस संत को। वहाँ कितनी भी अप्सराएं आए उसे नहीं मोहित कर सकती। जो भटंट लड़ुआ साधु हो गया है उसके पास अप्सरा आएंगी तो उसके मन को विचलित निश्चित करेगी। भाव को समझने सहजता से। तो यहाँ गीता कह रही है, और अंत
अंतःकरण से तृप्त है अर्जुन, इंद्री भली भांतु जीती। मिट्टी सोना सम कर जाने, योगी योग प्रेम प्रीति। और सुहद मित्र बैरी समय, अर्जुन साधु पापी एक समान। हृदय पीड़ा बैर न बंधु, पावन मानव की पहचान। और देह इंद्री बस में करके, आशा छोड़े सब कुछ त्याग। योगी योगी अकेला कर ले, ध्यान लगा ले सबको त्याग। जब ध्यान करना है तो थोड़ा एकांत का भी ध्यान कर ले, क्योंकि द्वंद्व तो कहीं ना कहीं पैदा जब होता है जो दूसरा होता है। और पावन भूमि आसन डाले, ऊंचा नीचा एक समान। ध्यान लगा ले इस तरह हो जा, जल्दी मिल जाते भगवान। ऐसे साधन भी देखे, ऐसी जगह भी देखे जहाँ ज़्यादा द्वंद्व ना हो, भूमि बहुत अच्छी हो, या नदी के किनारे हो, कंदराओं के पास हो। ऐसी देखे जहाँ व्यवधान ना हो, जहाँ शोरगुल ज़्यादा ना हो। क्योंकि प्रारंभ में हम लोग पूर्ण रूपेण योगी नहीं होते, इसलिए हमें अभी प्रकृति अपनी ओर खींचती है। तो ऐसी जगह पर बैठे जहाँ सही समुचित व्यवस्था हो। और मन को एक चित्त करे अर्जुन, सम आसन बैठे योगी। इंद्रिय चित्त क्रिया सब स्वादय, हृदय ध्यान धरे योगी। काया गर्दन सीधा कर ले, इस तरह हो के कर ले ध्यान। अचल नासिका अग्रभाग पर दृष्टि, इस तरह दिशा न ज्ञान। ये साधनाओं की क्रियाएं भगवान बता रहे कि साधना करे तो कैसे करे, कि स्थिर हो जा, सीधी गर्दन कर ले है, और दृष्टि तुम्हारी नासिका के अग्रभाग में होनी चाहिए। बहुत प्रकार की सिद्धियाँ बहुत गीता में वैसे बहुत अच्छी प्रकार से सब साधन सरलता से समझाने का प्रयत्न किया है। और मुझ परमेश्वर ध्यान निरंतर, बस में मन वाला योगी। परमानंद शांत है, मुझ में परम शांति पावे योगी। ना खाए ना खावे ज्यादा, अर्जुन सैन्य करे दिन रात। सिद्धि उसको मिल नहीं सकती, जागे मौन करे ना बात। सिद्धियां उनको नहीं मिलती आता, उसको मैं नहीं प्राप्त होता हूँ। बहुत से लोग ना ज़्यादा खाते हैं या खा में ही ज़्यादा है, ना खाने से मैं प्राप्त होता हूँ और ना ज़्यादा खाने से मिलता हूँ। या शयन रात दिन सोता रहता है या दिन रात जागता रहता है। सिद्धि उसको मिल नहीं सकती, जागे मौन करे ना बात। बहुत से लोग देखे मौन धारण कर लेंगे, बहुत से लोग सोते ही नहीं है। इस प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने का, परंतु ये कोई विशेष बात नहीं है। कैसे मिलता हूँ? और दुख का नाश करे समयोगी, सम व्यवहार बना लेता। सबसे पहले जहाँ जहाँ गीता में हम देखते हैं सम शब्द आया है कि सहज हो जा, सम हो जा। यहाँ साधना करे या ना करे, तू केवल सम हो जा। आप श्लोक बोले या ना बोले, बढ़िया बढ़िया बात बोले या ना बोले, गलत ना बोले, बस एक ऐसा है, एक पार्ट को संभाल लें आप लोग, एक को संभाल लें, दूसरे के चक्कर में ना पड़े। छाया को खत्म करने के चक्कर में कभी पड़े ही नहीं। यह छाया तुम्हें पसंद नहीं है तो धूप से दूर चले जाइए। और छाया को तुम खत्म करने में लग गए, अंधकार को तुम खत्म करने में लग गए, तो जीवन एक नहीं अनेकों चले जाएंगे, परंतु अंधकार खत्म नहीं होगा। जीवन पर जीवन खत्म हो जाएंगे, छाया खत्म ना हो सकेगी, क्योंकि प्रकाश ही छाया देने वाला है। ऐसे ही हम लोग किसी भी विषय में, किसी भी क्रिया में एक लग जाए, लक्ष्य लग जाए, एक को संभाल ले। दुख का नाश करे समयोगी, सम व्यवहार बना लेना। सम व्यवहार यथा योग सोवे और जागे, चेष्टा सिद्धि पालेगा। यथा योग भाई, थोड़ा खाए, सोवे भी, जागे भी, सबको सम स्थिति बना ले। यथा योग जैसे शरीर को चाहिए उस प्रकार से। अब एक बात, आप पाठ पूजा कर रहे हो और नींद आने लगे तुम्हें, सोए नहीं है, मैंने निद्रा त्याग दी है, परंतु नींद इतनी तुम्हारे ऊपर प्रभावी हो गई है कि वो पाठ नहीं करने दे रही, अब तुम्हें बैठने भी नहीं दे रही, तुम्हें चैन से भी नहीं रहने दे रही। तो इसलिए थोड़ी देर 10 मिनट आराम कर लीजिए आप लोग, जिससे कि हम घंटों तक अच्छी प्रकार से भजन कर सकें। 5 मिनट दे करके हम लोग विषयों के लिए हम
बहुत समय को हम लोग प्रभु में लगा दें, अच्छे कामों में लगा दें, श्रेष्ठ कामों में लगा दें, तो इसमें क्या बात है। ऊर्जा अर्जित कर लिया हमने और चालू हो गई, थकान हमारी मिट गई, आगे बढ़ गई। और चित्त को वश में करके अर्जुन तत्काल ध्यान परमेश्वर का, इस पर दाना ध्यान लगा ले योग युक्त परमेश्वर का। और वायु वेग ना होवे अर्जुन दीपक स्थिर होवेगा, हा चित्त को जीते जिसने अर्जुन ध्यान समाधि पालेगा। जैसे एकांत में स्थिर दीपक रखा हुआ है, जहाँ वायु का वेग नहीं है, वहाँ दीपक अच्छी प्रकाश से जलता है। ऐसे ही चित्त तुम्हारा शांत हो जाता है तो परमात्मा में ध्यान तुम्हारा स्थिर हो जाता है। और योग साधना के करने से निरुद्ध चित्त होवे पुराम, उसी अवस्था ध्यान समाधि परमेश्वर पावे अवराम। इंद्रिय शुद्ध ग्रहण जो करते अनुभव आनंद कर लेते, उसी अवस्था ईश्वर पावे अर्जुन विचलित ना होते। योग साधना में स्थिर हो करके अपने परमेश्वर के अलावा और किसी को ना देखे, इंद्रिय शुद्ध हो जाती हैं जिनकी, उनके अनुभव में आनंद निरंतर बरसता रहता है, अर्थात आनंद बढ़ जाता है। वही आनंद परमेश्वर का दिव्य स्वरूप है, अर्थात परमेश्वर उनके हृदय में स्वाभाविक की प्रकट कर दे। परमेश्वर को पावे रे अर्जुन लाभ न दूजा पावेगा, चाहे संकट भारी आवे चला मान ना होवेगा। दुख रूपी संयोग रहते हो अर्जुन उसको योगी मान, उकसाने पर धीर न छोड़े निश्चल उसका चित्त पे ध्यान। संकल्प मात्र से पैदा होती सभी कामना त्यागे जो, सारी इंद्री बस में कर ले भली भांति जिसे रोके जो। संकल्प मात्र से पैदा होती ये संसार की कामनाएं हमारे ही स्वाभाविक संकल्प से ही पैदा होती है। बहुत चीज़ ऐसी है जो हमारे ध्यान में ही नहीं आती। कितनी लोग चीज खाते हैं परंतु वो हमारे कभी ध्यान में भी नहीं आते, चित्त में नहीं आते, क्योंकि हमने उनका संकल्प लिया ही नहीं है, उनकी ओर हमने अपने मन को पहुंचाया ही नहीं, बुद्धि से कभी उनको अर्जित किया ही नहीं, तो हम उनसे स्वाभाविक परे हैं। भाई संसार की समस्त वस्तु या भोग पदार्थ थोड़ी तो आप लोगों ने पा लिए। एक तुम्हारा घेरा है, वहां तक की सीमा है, उसमें भी जो अब तुम्हें छटन करनी है कि सतोगुणी को अलग करना है, रजोगुणी को अलग करना है, तमोगुणी को अलग करना है। तमोगुणी को तो नष्ट कर दीजिए, रजोगुणी की हमें आवश्यकताएं होती है और सतोगुणी हमें शांति का मार्ग देते हैं। तो पहले हम लोग रजोगुणी हैं, तो रजोगुणी में धीमे धीमे सतोगुण को हम मिलाना प्रारंभ करें। जैसे आटे में नमक मिलाते हैं ऐसे ही मिला लीजिए, तुम्हें स्वाद आने लगेगा। स्वाद बढ़ते 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 सतोगुण को बढ़ा दीजिए, रजोगुण आप कम होता चला जाएगा। और जिस दिन रजोगुण हो जाएगा, सतोगुण हो जाएगा, रजोगुण विश्राम पा जाएगा, वो परमात्मा में और सतोगुण में कोई भेद नहीं है। सतोगुण और सत्य सनातन एक ही बात है, अर्थात परमात्मा एक ही, अलग है ही नहीं। जब तुम रजोगुण में होगे तभी प्रकृति में सम्मिलित हो जाओगे, और जब तमोगुण में सम्मिलित होगे तो आप लोग दुर्गति में सम्मिलित हो जाओगे। बस ये तीन ही भागे समझने। यहाँ संकल्प मात्र से पैदा होती सभी कामना त्यागे जो, सारी इंद्री बस में कर ले भली भांत से रोके जो। सने सने अभ्यास जो कर ले धीर युक्त बुद्धि पावे, केवल चिंतन परमेश्वर का मन को रोके मुक्ति पावे। स्थिर मन ना रहने वाला जहाँ जावे वहाँ से रोके, केवल ईश्वर का चिंतन कर चंचल मन को जो रोके। स्थिर मन ना रहने, स्थिर मन रहता नहीं है, इसलिए इसे पकड़ के रखना पड़ता है। जब जाए जब अरे रुक भाई यहीं रह तू, अरे तू यहाँ रह, ऐसे अभ्यास करते करते जब उसे जाने ही नहीं देंगे तो वो भी सोच लेगा कि मुझे कोई जाने ही नहीं दे रहा तो मुझे यहीं रहना है, तो अब कोई परेशानी नहीं। अभी कन्या का विवाह होके आया है, नई नई दुल्हन के रूप में आई है, अभी तो हर कोने से वो अलग है, हर कमरे को भी वो अपना नहीं मान रही है, किसी भी कमरा में जाती है वो पराया दिखाई देता है। पर सने 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 वही परिवारी जन, वही वस्तु, वही बर्तन, वही सब चीजें धीमे 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 जब अपनी हो जाती हैं, फिर वो अपने को वो अलग समझती नहीं। और जब तक वो अपने को अलग समझती है तब तक वो पति की प्यारी होती भी नहीं और सुख भी नहीं पाती है।
सुख उसे परम सुख कब मिलता है? जब उस घर को अपना मान लेती है, पति को, ससुर को, सबको अपना मान लेती है कि यही मेरा जीवन है। ऐसे ही मन एक ना एक दिन यही मान लेगा कि मेरा यही जीवन है, मेरा होटल जीवन नहीं है। भाग रहा है मन होटल के लिए, रोक लिया। शराब के लिए भाग रहा है, रोक लिया। अब कितने दिन चलेगा? अरे 2 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, 10 दिन जाएगा, 15 दिन जाएगा, भूल जाएगा। वो ठेके की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। फिर वह याद आएगी ना तो चित्त में से, तुम्हारे हमसे बिल्कुल ये अलग हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा कहते। तो इसलिए यह स्थिर मन की बात आई है। स्थिर मन ना रहने वाला, जहां जावे वहां से रोके। केवल ईश्वर का चिंतन कर, चंचल मन को जो रोके। ईश्वर में चिंतन करे, चंचल मन को रोके। ये 26वां बहुत सुंदरता से 6वें अध्याय का 26वां श्लोक है। ये हमें बताता है कि हम सने सने अभ्यास कैसे करें। एक बात देखिए, एक साथ में तो नहीं हो सकता है कि हम समाधि लेके बैठ जाएं, हम ध्यान कर। हम घर की स्थिति में रहते हुए, यहीं रहते हुए, हमें पहले सबसे पहले तो जिन जिन वस्तुओं की हमें जरूरत है मन को वहीं रखें, अभ्यास करना प्रारंभ करें। पहले हम लोग ये देखें कि हमारा मन कहाँ कहाँ रहना चाहिए। भाई हमारा पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारे जो है अपने संबंधी में रखो। बाकी कहने में थूक दो, माने कि ये नहीं, ये मित्र बेकार है, ये सखा बेकार है, ये यार बेकार है, ये फलाने बेकार है, ये बेकार। बेकार कर करके पहले तो उनको अलग कीजिए। फिर उनमें से अलग की, अरे कन्या तो पराया धन है, ये तो अपनी व्यवस्था आप करेगी, ये तो अपना जाएगी, यहाँ से कम कर दीजिए। पुत्र का विवाह हो जाएगा, अपने कमरे में चला जाएगा, अपना अलग है, इसको भी कम कीजिए, यहाँ ज़्यादा नहीं। फिर पत्नी के पास जितनी आवश्यकता रखते रहिए, फिर धीमे 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 करके मन को ऐसे ही कर लीजिए। भाई मेमोरी तो है, मन क्या है हमारा, ये मेमोरी है हमारा। हमने जो अर्जित किया है बचपन से लेकर के आज तक, हमें ऐसे भरते रहे, उल्टी सीधी चीज़ों से हमने भर दिया ऐसे, इसे खाली कर। संत लोग और कोई काम भी नहीं करते। जो बैरागी होते हैं वो विषयों को इसी तरह से त्यागते हैं। जो प्रेम उन्होंने संसार वालों को दिया है, उस प्रेम को वो सने सने वापस ले लेते हैं। और प्रेम में परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा। प्रेम और परमात्मा एक ही चीज़ है। जो संसार में हमने प्रेम को बांट दिया है, उसे हम वापस ले लेते हैं। तो वापस लेने का तरीका बड़ा सहज है। जहाँ बैठे हो वहीं सोच लो, अपने कमरा में बैठ गए, बाकी सब ठीक है। धीमे धीमे उनसे कम कर लीजिए। तो पूर्ण शांति को पाप रहते हो, रजोगुणी भी होवे ना। एक ही भाव ब्रह्म कर जाने, परम ब्रह्म भाव को खोवे ना। पूर्ण शांत हो, पाप रहित हो, रजोगुणी भी होवे ना। पूर्ण शांत हो, पाप रहित हो, पाप रहित हो, पूर्ण शांत हो जाओ। अब यहाँ क्या प्रतिबंध लगा रहे हैं? रजोगुणी भी मत रहिए। अब सतोगुण की ओर चलिए। एक ही भाव ब्रह्म कर जाने, ब्रह्म भाव को खोवे ना। ब्रह्म भाव की ओर चलेंगे। ब्रह्म भाव के भाव क्या है? सतोगुणी। सतोगुणी में अब रम जा। पाप रहित पावन हो योगी, ईश्वर हृदय पालेगा। परम आत्मा पावन पावे, अर्जुन आनंद पालेगा। अनंत चेतन एक ही भाव से अर्जुन सब भूतों को देख। सब भूतों में स्थित हो जा, सब भूतों को स्वयं देख। समस्त प्राणी जनों में अपने को देख, सबको उनमें देखे अपने को। यहाँ अपने एक ही भाव की बात आई कि अब तू अकेला है, समस्त प्राणियों में तू रमा हुआ है, समस्त प्राणी तुम में रमे। अर्जुन सब में मुझको जानो, मुझ में सबको अर्जुन जान। उससे दूर न जाऊं, अर्जुन मुझसे दूर न उसको मान। मैं सब में हूँ, सब मुझ में हूँ। उनसे मैं ना दूर हूँ, वो ना मुझसे दूर हैं। दोनों एक दूसरे। एक ही भाव में स्थित होकर सबका वासुदेव भगवान। एक ही भाव में स्थित होकर सबका वासुदेव भगवान। सबको वर्ते मुझसे मुझ ही जानो, अर्जुन हो जावे कल्याण। सबको वर्ते मुझ ही जाने, अर्जुन हो जावे कल्याण। एक ही भाव में स्थित होकर सब वासुदेव अर्थात सब में मेरा ही वास है, मुझसे अलग कोई भी नहीं है। हे अर्जुन, इस स्वरूप को समझ ले। अपने अंग बराबर माने, लिंग गुदामुख एक समान। सब भूतों को एक ही जाने, वो योगी है परम महान। अपने शरीर के अंगों से जैसे हम लोग एक समान प्रेम करते हैं, यहाँ ये उदाहरण है।
भाई हाथ पैर कांटा हमारा पैर में लगे तो भी दुख हो रहा है, हाथ में लगे तो भी हो रहा है, नासिका में लगे तो भी हो रहा है, जहाँ भी जो भी इंद्रियां हैं हमारी सब एक समान, सबसे हम प्यार के, सबको हम साथ लेके चलते हैं। कभी किसी को फेंक देते हो तो बताइए भाई, पैर को हमने मान लिया कि शूद्र माना है, कभी फेंक दिया है क्या कि पैर को वहाँ पटक दें वहाँ पटक दें? अरे हमें पैर से कोई शूद्र से कोई मतलब नहीं है, हमें वैसे से कोई मतलब नहीं, उधर हमने फेंक दिया है क्या है? वहाँ हमने तोड़ दिए हैं क्या? सर को हमने काट दिया है क्या? जब सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तब ही ये शरीर चल रहा है। तो यहाँ ये बात कही है, अपने अंग अपनी भांति बराबर माने सब भूतों को एक समान, दुख सुख एक बराबर अर्जुन अच्छे योगी की पहचान। माधव तुमने योग का है समभाव, योग पावे कैसे, चंचल मन है चला मान है, स्थित मन पावे कैसे। अरे माधव आपने योग कहा है, बहुत अच्छा कहा है और आनंद भी आया है, पर चंचल मन है, ये स्थिर कैसे होगा, कैसे रह पाएगा, ये मेरी समझ से बाहर है, ये मुझे कुछ बता दीजिए। पहले तो चंचल दृढ़ शक्ति माधव मन रोके कैसे, पहले तो चंचल दृढ़ शक्ति माधव मन रोके कैसे, वायु वेग रुके ना माधव मन का वेग रुके कैसे। ये मन बड़ा चंचल है माधव, ये नहीं रुकता, खूब समाधि लेके देखते हैं फिर भी मन कहीं ना कहीं विषयों को खोज लेता है। जैसे वायु का वेग नहीं रुक सकता, ऐसे मन का वेग नहीं रुकता है। संदेह न को ही चंचल मन है, कठिनाई से रुक पावे। ये माधव कहने लगे तेरी बात बिल्कुल सही है भाई, अच्छी बात कही है कि मन नहीं रुक पाता है। संदेह न को ही चंचल मन है, कठिनाई से रुक पावे, अभ्यास निरंतर वैरागी हो अर्जुन निश्चित रुक जावे। वैरागी को अभ्यास करना पड़ता है तब रुकता है। तेरी बात तो सही है, नहीं रुकता है, बड़ा कठिन है, परंतु नहीं रुक जाता है। कब रुकता है? अभ्यास से रुक जाता है। जो अभी बात हो रही कि धीमे धीमे करके मन को हम थोड़ा हल्का करें, उन चीज़ों से पहले दूर रहे। हम टेलीविज़न देख रहे हैं, हम लोग विदेश की बात देख रहे हैं, बेकार की बात देख रहे हैं, हम फिल्म देख रहे हैं जिनमें हम मन को वैसे फंसाए बैठे हैं जिनसे हमें कोई लेना नहीं देना नहीं, उनके लाभ हानि से भी हमारा कोई संबंध ही नहीं है उनसे, पर हम देख रहे हैं। और मन में भी क्रिकेट देख रहे हैं हम लोग, वैसे ही बल्ला चल रहा है, बगैर बातें रात भर जग रहे हैं हम लोग है? तो बहुत चीज ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं है। सबसे पहले तो काम की चीज, जो काम की चीज नहीं उन्हें हटाइए, फिर देखिए इनमें कम काम की कौन सी है जो बहुत दिन साल भर रख रहे, एक दिन काम आएगा। बहुत यार थोड़ा सा इससे तो नया है, उसी समय देख लेंगे, इसे हटाइए कबाड़े को। भाई घर को हम साफ करते हैं, दीपावली का समय आया तो घर को साफ करते हैं। एक कबाड़ा तो ऐसा है कि ये काम ही नहीं है, ये किसी काम का ही नहीं है, उसे हटा दिया। फिर ऐसा देखा कि कुछ काम आ सकता है, यार कोई काम है ही नहीं, फिर क्यों घर को हम कचरा बनाए, इसलिए इसे दे दीजिए। कुछ ऐसे हैं हो सकता है कि कभी काम आ सकता है, हो सकता है साल से रखा है, 2 साल से रखा है, 4 साल से रखा है, फिर भी कोई काम नहीं आ रहा है। अरे घर में कचरा क्यों भरा है भैया, इसे भी दीजिए, जब आवश्यकता होगी तो और ले आएंगे। ऐसे ही हमारे चित्त में ये संसार की आवश्यकताएं भरी पड़ी हैं। हम न चाहते हुए भी ऐसे लोगों को जोड़ लेते हैं हम अपने में जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। मैंने इशारा भी किया, आज तो चलचित्र यंत्र के द्वारा अर्थात मोबाइल के द्वारा भी हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं या ऐसे लोगों को देख लेते हैं उनकी जिनसे कभी मिलना भी नहीं है, हम मिले भी नहीं, उनकी जय जयकार करने में लगे। अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, अमिताभ बच्चन बहुत बढ़िया है, हेमा मालिनी बहुत सुंदर है, और बगैर लेना देन कोई मतलब ही नहीं है, उनको अपने हृदय में बसाए बैठे हो। भगवान का चित्त तो समझ में नहीं आता है। कोई कुबेर भगवान का फोटो दिखाए वो तो समझ में नहीं आया, अमिताभ बच्चन का पहचान लिया तुमने। धनवंतरी भगवान को जाना नहीं है और हीरोओं को तुम जान गए हो। तो तुमने अपने मन बुद्धि चित्त को दूषित स्वाभाविक कर लिया है, और फिर कहते हो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, चित्त स्थिर हो जाएगा। इनको सबसे पहले कबाड़े में डालिए। कबाड़ा है, कबाड़े को अलग कीजिए। चलते 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 अपना ही परिवार रखिए, अपने भाइयों का परिवार को भी अलग कर दीजिए, ताऊ चाचा सबको अलग कर दीजिए। अपनी पत्नी को रखिए, अपने बच्चों को रखिए, अपनी पुत्री को रखिए, पुत्र को रखिए, पुत्रवत्तु नान इनको रखिए। इनमें भी समझदारी से फिर काम लेना है। कुछ समय के बाद में समझदारी से बैठ के अपने एकांत में बैठो। अरे पुत्री तो अपने घर चली गई, अब हम यहाँ क्यों अपने मन को फंसाएं?
उसकी कोई देखभाल करने वाला है तो उनके पति हैं, उनके सास ससुर हैं। कोई आपत्ति आएगी तो हमारे बेटे हैं, वो आप संभाल लेंगे, उनकी बहन है। हम क्यों मन मत फंसाए रखें वहाँ? तो या इसे अरे खत्म कीजिए, मन में आने ही मत दीजिए ज़्यादा। फिर कुछ समय के बाद में पुत्रों से भी कम कीजिए, क्योंकि पुत्र अब करने लगे हैं, घर संभाल रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। हमारी पत्नी की भी व्यवस्था कर सकते हैं, अपनी माँ की व्यवस्था वो कर लेंगे, तो हम ज़्यादा झमेले में क्यों पड़े भाई? हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, एकांतवास करें, जिससे कि हमारा मन और चित्त अच्छा रहे। कुछ समय के बाद पत्नी से भी निवृत्त हो सकते हो कि अब तो भाई पुत्रों के पास रह रही है, अब नाती वगैरह हो गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए, मन में ही रह रही है, बढ़िया है, अपने जैसे भजन नहीं करती, कोई बात नहीं, पर हम तो अलग रहे। पर नहीं, अपने को हम फंसाए रखें। बहुत लोग देखे, नहीं मैं कैसे छोड़ दूंगा भाई, बूढ़े हो गए फिर भी चाबी को नहीं छोड़ रहे, ताला लगा रहे हैं, तो फंसे रहो, कोई परेशानी। बनना तो भगवान पर कोई फर्क नहीं भैया, और ना संत महात्माओं पे फर्क है, ना कोई प्रकृति पे। कीट पतंग पशु पक्षी इतने हैं जिनकी कोई सीमा नहीं, स्वाभाविक ही दुख पा रहे हैं, रात दिन पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। तुम्हें जो करना है करते रहो, कोई भगवान पे कोई एहसान नहीं। भगवान तो चाहे पड़ा रहे, जैसा भी पड़ा है पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो मन को बस में कर सकते हैं, या भगवान किसने कह रहे कर लेंगे। मन को बस में संदेह न कोई, चंचल मन है कठिनाई से रुक पावे। अभ्यास निरंतर भैरागी हो, अर्जुन निश्चित रुक जावे। मन को बस में करे न अर्जुन योगी, योग न साधन है। साधनशील निरंतर पावे, सहज न कोई बाधन है। मन को बस में करे न अर्जुन, मन में यदि बस में नहीं, मन को बस में नहीं करता है तो योगी योग साधन कोई फिर अधूरे ही। और जिसने मन को किया न बस में, दुख परिणाम ही पावेगा। मन को बस में करने वाला सहज ही मुक्ति पावेगा। जो मन को बस में कर लेता है वो सहज में ही मुक्ति पा लेता है, और नहीं कर पाता है वो दुख पाता है। ये बात मैं पुनः फिर कह रहा हूं, दुख पाना चाहते हो खूब पाओ भैया, खूब पाओ। कोई भी किसी पर कोई फर्क नहीं, ना देवताओं पे कोई प्रभाव है, ना परमात्मा पर प्रभाव है, और ना अड़ोसी पड़ोसी पे, ना घर वालों पे। तुम मर जाओगे नरक में जाओगे, घर वाले ने क्या मतलब है भाई, पड़े रहो नरक में। भाई हमारे निजी सब कोई संबंधी हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारी माता है, कोई हमारे पत्नी है, संबंधी प्यारे से प्यारे संबंधी, उन्हें क्या मतलब है भाई? तुम नरक में जाना चाहते हो, खूब जाओ भैया, शौक से जाओ, बढ़िया है। पिता हमारे जा रहे हैं, जाओ भैया, पिताजी नरक में जाना चाह रहे हो, जाओ, खूब झूठ बोलो। बुढ़ात में झूठ बोलते, पिताजी होकर के झूठ बोलते। देखो शर्म की बात सबसे पहली है कि हम संतान वाले हो गए, फिर हम छल कपट करें। हम संतान वाले हो गए, हम चोरी करें, हम दलाली खाएं, हम भिखारी हो जाएं, बगैर बात की खैरात, झूठ बोल बोल के खैरात ले हम लोग। तो तुम पिताजी नहीं है, पिताजी लायक तो थे ही नहीं तुम। पशु के अभी तुमने ऐसा ना विद्या पूर्ण दानम दानो न ज्ञान गुणो न धर्म, तुमने कोई काम किया ही नहीं, तुम पशु के समान हो। मृगश्चरंती, मृग के समान हो। ते मृत लोके भूर भार भूता, भूमि पर भार मात्र हो, तुम पिताजी नहीं हो। पिताजी कहे नहीं अपने, तुम पिताजी हो ही नहीं, पिताजी लायक है ही नहीं। ये तो ऐसे तो कीट पतंग पशु पक्षी कौन नहीं पिताजी हो रहा है, सब पिताजी है। तो पिताजी तब जब तुम परमात्मा से मिल गए हो, परमात्मा जैसे हो गए हो, तुम जिम्मेदार हो गए हो, कुछ कर्तव्यों का पालन करते हो, कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखते हो। तुम स्वयं अच्छे ना बन सके, पिताजी हो गए हम, तो पिताजी बात मानो। क्यों मानेंगे तुम्हारी पिताजी? जब चोर पिता है तो फिर क्यों मानेंगे, दलाल पिता है तो फिर बच्चे क्यों मानेंगे भाई? संयम नियम साधना उसके पास, पिताजी के पास नहीं, तो पत्नी क्यों पतिव्रता हो जाएगी भाई? क्यों मानेगी तुम्हारा कहा? ना ये पद्धति कहीं भी हमें शास्त्रों में पाई कि पिताजी हमारे बेकार हो और पुत्र बढ़िया हो, फिर इस पे पिता की सेवा कर क्यों करे भाई? भाई निकम्मा हो, छोटे भाई लक्ष्मण बने रहे, कैसे बने? राम के साथ में लक्ष्मण की जोड़ी है, रावण के साथ विभीषण की जोड़ी नहीं है। तो शास्त्र ने हमें सब बताया है। तुम्हें नरक में जाना तो जाइए। यहाँ भागवत स्पष्ट कह रही है भगवत गीता कि जाए नरक में जाना, वो भागता जाए, खूब जाए, कोशी को कोई फर्क नहीं है। और ये गीता ने बता दिया, भगवान ना कर्म करते हैं ना कराते हैं,
ना पुण्य करते हैं, ना पाप करते, और ना तुम पे कराते। वो कोई काम तुम्हारी, उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तुम क्या करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें विवेक दिया है, तुम्हें समझ दी है, तुम्हारे पास कर्म करने के लिए समझ दी है और हाथ दिए हैं तुम्हारे पास, अपने आप करो। जिसने मन को किया न वश में, दुख परिणाम ही पावेगा। मन को वश में करने वाला सहज ही मुक्ति पावेगा। हाँ, मन को वश में करने वाला सहज ही मुक्ति पावेगा। मन को, इंद्रियों को अपने को वश में कर। जो तेरे हाथ में, वो बात कही जा रही है, शास्त्रों ने वो कहा है जो तेरे अधीन है, तू इसे कर सकता है। भाई बीड़ी पीने की आदत तूने पाड़ी है तो तू ही छोड़ सकता है इसे, और थोड़ी छोड़ेगा। और छूट सकती है, और छूटिए। ये कह दे कोई कि ना छूटी, बहुतों की छूट गई। बहुत लोग बीड़ी नहीं पीते अब, और पहले पीते थे। बहुत लोग शराब पीते थे, फिर नहीं पीते हैं। तो मन को तू कवर कर सकता है, अर्थात अपने को सही कर सकता है। मन को वश में करने वाला हो जा। माधव योग में श्रद्धा रखते संयम साधन भटक गए। माधव योग में श्रद्धा रखते संयम साधन भटक गए। अंतकाल विचलित मन योगी माधव कांपे अटक गए। यहाँ अर्जुन बोल पड़े कि माधव योग साधना करते करते कहीं संयम साधना से भटक जाए कोई योगी। भाई ऐसी कहीं कहीं देखने को मिला है, शास्त्रों में भी भटक गए संत लोग, साधना करते हुए भी, साधन करते हुए भी। जैसे अभी उदाहरण आया, विश्वामित्र जी भटक गए, सौम्य ऋषि भटक गए, नारद जी भटक गए। अरे कहाँ कहाँ किस किस को नहीं देखते, कितने संतों की कहानियाँ आती हैं, नहीं? तो भटक सकते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रकार से भटक। पारस ऋषि तपस्या करके आ रहे थे, वो सत्यवती को देख के ही भटक गए। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हो सकता है कुछ भी। तो यहाँ अर्जुन ने ये पूछा। अब माधव क्या कह रहे, भगवत प्राप्त मार्ग में मोहित उसकी क्या गति होवेगी। अर्जुन पूछ रहे हैं ना कि भगवत मार्ग में जो जाने वाले हैं और वो भटक जाते हैं तो उनकी क्या गति होगी। आश्रय रहित घटा की माधव धूनी दुर्गत होवेगी। जैसे आश्रय रहित घटा, आकाश में आश्रय रहित घटा है, वायु के वेग से छिन्न भिन्न हो जाती है, इधर से उधर भागती दौड़ती है, ऐसी क्या गति उसकी होती है। संशय हृदय माधव मेरे केवल आप ही करने दूर, और न कोई साथी मेरा संशय मेरे कर दे दूर। संशय हृदय माधव मेरे केवल आप ही कर दे दूर, और न कोई साथी मेरा संशय मेरे कर दे दूर। लोक और परलोक में अर्जुन नाश नाश का होवेगा। माधव कहने लगे, और लोक और परलोक में अर्जुन नाश नाश का होवेगा। मेरा ध्यान किया है अर्जुन दुर्गति कैसे पावेगा। मेरा ध्यान किया है उसने, मेरी साधना की है, मेरी तरफ आया है, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। भाई भगवान का चिंतन, भगवान का नाम तुमने जाने अनजाने में कैसे भी लिया है, वो लाभकारी है। रामायण में आता है ना, उल्टा नाम जपत जग जाना। भगवान का नाम तो कैसे भी ले जाए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवान की भक्ति करने वाले कभी दुख में नहीं होते। फिर क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ तो होता होगा जब भटका है तो। हाँ, कुछ ना कुछ तो है, निश्चित है। और योग साधना टूटी अर्जुन स्वर्ग लोक को पा लेते। अरे अर्जुन वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, वो मुझे तो नहीं पा पाते, मुझे में नहीं रम पाते। एक कमी रह जाती है कि वो मेरे तरफ आ रहा था, मुझे प्राप्त करना चाहता था, मुझे प्राप्त ना कर पाया, कहीं उसकी साधना टूट गई तो वो स्वर्गवासी हो जाता है, स्वर्ग में अटक जाता है। जैसे हम लोग कहीं तक जा रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं हम कहीं पे, भाई हम मथुरा से हम लोग कहीं दूसरे अयोध्या जी जा रहे हैं, और रास्ते में लखनऊ पड़ता है या कानपुर पड़ता है, तो हम लोगों की गाड़ी यदि खराब हो जाती है, कोई बात खराब हो जाती है, तो हम अयोध्या जी तो पहुंचे नहीं, पर काशी में बीच में अटक गए, या हम लोग लखनऊ रह गए, कहने का मतलब बीच में रास्ते में कहीं रह गए। ऐसे हम लोग मोक्ष तो पा ना सके, भगवान के सानिध्य नहीं जा पाए, पर देवताओं के सानिध्य में हम पहुंच गए। और योग साधना टूटी रे अर्जुन स्वर्ग लोक को पालेगा।
बहुत काल तक भोग मिलेंगे मानवता को पालेगा। स्वर्ग में बहुत वर्षों तक फिर वो खूब आनंद भोगेगा, क्योंकि मेरी कृपा उस पर बन गई है, मेरी भक्ति की है। और फिर पुनः जब जीवन प्राप्त होता है तो वो मानव बन जाता है, मानवता को पालेगा, वो मानव बनता है। यहां आके आदमी नहीं, दो पैरों का कोई यंत्र नहीं, मानव बनता है, जिसमें मानवता होती है, जिसमें शिष्टाचार व्यवहार होता है। फ्री मानव के घर में जन्म लेता है। रोटी के लिए खैरात में खड़ा नहीं होना पड़ता है कि वो राशन सरकार देगी तो उस राशन से ही पेट भरेगा। वो राशन देने वाला होता है, फ्री मानव के घर में होता है, राजा लोग होता है, बड़े धनवान होता है, यश भी उसे प्राप्त होता है। ऐसे घरों में वो जन्म लेता है। बहुत काल तक भोग मिलेंगे मानवता को पालेगा। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है मानव बनना, मानवता बनना। हम मानव का मतलब ये नहीं पैरों से आदमी बन जाना कोई विशेष बात नहीं है, पर मानव बनना बड़ा कठिन है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानस का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि मानव शरीर में बहुत आनंद है, बहुत सुख है। देवताओं का भी सुख ले सकता है, परमात्मा का आनंद भी ले सकता है, और चाहे तो वो नरक को आनंद ले सके। ये तीनों सुख यहीं मिले भाई। नरक का भी सुख यहां है, स्वर्ग का भी सुख है, और आनंद का भी यहां सब कुछ है। यह तीनों अनुभव कर सकता है। भाव है सतोगुण में भी जा सकता है, रजोगुण का भी आनंद ले सकता है, और तमोगुण का। स्वर्ग में जाओगे तो आपको रजोगुण ही रजोगुण मिलेगा, वैकुंठ जाओगे तो सतोगुण ही सतोगुण मिलेगा, और नरक में जाओगे तो आपको तमोगुण ही तमोगुण मिलेगा। वहां पिटेंगे पिटेंगे रोजाना, शाम सुबह जब नरक में जाते तो सुबह शाम पिटेंगे पिटेंगे बस। कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, कोई मार रहा है, कोई दुत्कार रहा है, नरक ही भोगेंगे। स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेंगे, सुबह भी बढ़िया भोजन मिलेंगे, दोपहर को भी मिलेंगे, शाम को भी मिलेंगे, रात्रि संध्या काल शाम को सब कुछ, मतलब शयन कक्ष वगैरह बढ़िया सजे सजाए मिलेंगे। जो जो तुम्हें भोग चाहिए वो वहां मिलेंगे। वहां जबरदस्ती से तुम्हें लेने पड़ेंगे वो। जैसे जबरदस्ती से आप लोगों को नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ऐसी स्वर्ग में भी स्वर्ग जबरदस्ती भोगना पड़ता है। और भगवान के धाम में आप आनंद भी तुम्हें जबरदस्ती मिलेगा, वो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल है ही वो चीज और है ही नहीं कुछ। तो जिसके पास जो चीज है वो हमें प्राप्त होती है। तो अब हमारा विवेक है, हम कैसे लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जब मेरी साधना से गिर जाते हैं, अर्थात अधूरे रह जाते हैं, तो वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। स्वर्ग अनेकों वर्षों तक स्वर्ग का भोग भोगते, उसके बाद में फिर धरती पर आते, मृत्यु लोक में आते, तो मानव बनते हैं। योग साधना वाले के घरे अच्छा जीवन पावेगा, और योग साधना वालों के घरे अच्छा जीवन पावेगा। अच्छा जीवन दुर्जय अर्जुन मानवता को पावेगा। और योग साधना वाले के घरे अच्छा जीवन पावेगा। अच्छा जीवन दुर्लभ अर्जुन मानवता को पावेगा। ये बड़ा कठिन कार्य है कि अच्छा जीवन मिलना, मानवता मिल जाना। तो अच्छा जीवन, योग साधना वाले जो गिर जाते हैं वो अच्छा जीवन पाते हैं, फ्री मानव के घर में जन्म लेते हैं। स्पष्ट है, यहां आनंद आया। उन्हें अब रोटी के लिए नहीं भटकना है। जो 80% लोग आज रोटी रोटी का भग रहे, पूरा जीवन रोटी कमाने में निकल जाता है। केवल भोजन की चाह में भागते रहते, बचपने से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, और वे जिस दिन तक मरते हैं वहां तक भी हर रोज रोटी खोजते हैं, भोजन की चाह में रहते। जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आता। मानव जीवन मिला परंतु कुछ मिला नहीं। मानव वरदान तो हमें खूब मिला, पर हम रिक्त हाथ रह गए, कोई कुछ नहीं मिला, हमारे हाथों में कुछ आया नहीं। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके बेटे भजन करते, बड़े शुद्ध ब्राह्मण थे, अच्छे थे। ब्राह्मणी थोड़ी चतुराई थी, चातुर थी। एक दिन शंकर भगवान मां पार्वती जा रहे हैं, तो उन्होंने दूर से देखा कि जंगल में अकेले ब्राह्मण रहते हैं, तुम्हारा भजन करते हैं, रात दिन तुम्हारा भजन करते हैं, इनको वरदान दे दीजिए प्रभु। शंकर भगवान बोले चलो चलो आगे देखेंगे, ये वरदान नहीं, भजन करते हैं, इनको रहने दीजिए, इनके भाग्य में ऐसा ही है। पार्वती माँ बोलने के मान के हम तो माँ हैं, हम स्त्री हैं, हमसे नहीं देखा जाता है, आप बैठिए, हम वरदान दे के आते हैं इनको।
मान कि तू बैठ जा, कोई बात नहीं, पति के होते पत्नी कोई काम करे तो ये अच्छा नहीं है। मैं हूं, तुम सस्ता लो, मैं वरदान दे के आ जाऊँ, मैं काम करके आ जाऊंगा। भाई भगवान का काम तो यही वरदान देने का। तो उन्होंने पार्वती माँ से कहा तुम नहीं, तुम काम नहीं करोगे, काम मैं करूंगा। यहाँ भी हमें ये करना चाहिए, पति को कमाना चाहिए, पत्नी को करके खाना चाहिए। शंकर भगवान वहां पहुंचे, दरवाजे पे पति देवता है, ब्राह्मण देवता, उनसे कहा, पहले तो प्रणाम हुआ, बाबा कौन हो आप लोग? भाई मैं शंकर भगवान हूं, तुम वरदान मांग लो भाई कोई पंडित जी। मान के तुम ठहरो, पत्नी के पास गया, मान के शंकर भगवान बाहर खड़े, वो वरदान देना चाहते हैं। फिर तू शिकायत करेगी, तू लड़ती रहती है हर समय, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं, तुम्हें बुद्धि नहीं है, तुम जानते नहीं। अरे तू जानती है, तू कुछ मांग ले उनसे, चल। वो जैसे ही खड़ी हुई, कमर में बड़ी पीड़ा थी, झुर्रियां पड़ी गई थी, बुढ़ापा था ही। बाहर आई, शंकर भगवान देखे, मान कौन है भाई? बाबा कौन है तुम? मानी मैं शंकर भगवान हूँ। भाई शंकर भगवान है, माने क्या है? माने कि वरदान देना चाहता हूँ, जो कुछ मांग ले तू मांग ले। मान चारों को देखो, कमर में रोज दर्द है, रोज ही एक टेबलेट लाऊं मैं, पैरासीटामोल वगैरह कोई ना कोई मुझे दवाई लेनी पड़े, जाते तो भैया ए बाबा मुझे तू नई छोरी बना दे, मेरे शरीर में कोई दर्द ना रहे। शंकर भगवान ने छुर्र करी, एकाएक वो नई युवक लड़की बन गई। लड़की बन गई तो ये तेरे से उधर ये क्या हुआ? शंकर भगवान तो अंतर्ध्यान चले गए। इधर तो एक राजकुमार आ रहा, पंडित जी भीतर झोंपड़ी में निकले, वे देख रहे, वन कही भाई हमारी पंडितानी कहाँ गई, पंडितानी कहाँ गई? समझ गए कि यही पंडितानी है। राजकुमार आया, और राजकुमार ने सुंदर लड़की वहां खड़ी देखी, मैंने कहा बाबा जी के पास में या कुटिया के पास में ही सुंदर लड़की इतनी सुंदर कैसे खड़ी है? माने हाथ बढ़ायो, पंडितानी ने विचार कर लियो अपने मन में कि अब जर्जर बाबा जी के पास में कहा करूंगी, मेरी क्या अभी शरीर जाला के है? राजकुमारी नवैयो को हाथ बढ़ाए तो बाबू ने हाथ बढ़ा दिया, पड़ा उठा के घोड़ा पे बैठा दी बेचारी, और राजकुमार लेके चले गए। बाबा जी सर पटक के रोने लगे, मान के हाय शंकर भगवान तुमने क्या किया, मेरे तो घर बिगड़ गो। यदि तुम सचमुच में शंकर भगवान हो तो प्रकट हो और मुझे एक वरदान दो। शंकर भगवान फिर आए, पार्वती मान कह विचार जैसे ही आए, मान की क्या है बताओ? मान की एक वरदान दे दो, मान की मांगो, मान की मेरी पत्नी जो अभी नवयुग स्त्री बनी है वो कुतिया बन जाए। भगवान शंकर भगवान ने हाथ किया, वो कुतिया बन गई, घोड़ी पे बैठी, एक टांग इधर एक टांग इधर। एक आए के युवक के मुंह को चाट गई वो तो, अरे तो राजकुमार ने विचार करे भाई जी कौन सी बुलाए भैया, अभी तो राजकुमारी बहुत सुंदर है स्त्री, अब ये कुतिया बन गई। एक ठोक कर दी, वो नीचे आई, कछु घोड़ा ने कछु टाप मार दी। थोड़ी देर के बाद में वहां उनको बेटा आ जा रहा है। बेटा ने देखा है कि माँ नहीं दिखाई दे रही, माँ कहाँ गई? माँ ने पूरी कहानी बता दी। फिर वह उन्हें रोना प्रारंभ कर दियो, शंकर भगवान यहाँ आ जाओ भैया, मुंह वरदान दे दो। माने कि क्या दे? इधर वो बेचारी परेशान है कि वहीं आ गई, माने कि मेरे पति बड़े दयालु, वही क्षमा कर देंगे, कुतिया बन के आ गई। अब वो सोटा लेके बैठे, 4 सोटा तो उन्हें दमा दिए, पर बैठ गई वैसे जैसे। जब बेटा ने वरदान मांगे हो तो एक ही अंत में कही कि हे शंकर भगवान मेरी माँ जैसी हती ऐसी कर दो। शंकर भगवान ने वरदान दे दियो, पार्वती लेके अपने घर चले गए। माने कि देख ले वरदान तो तीनों को दे दियो, पर खूब फायदा उठाया हो। मैंने पहले ही कही इनके भाग्य में कछु ना है। तीनों ने वरदान मांगा शंकर भगवान से, पर तीनों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ लिया ही नहीं। जहां थे, जिस जगह थे, वही अवस्था में वो वही के वही रहे। तो बात इस बात की है कि जिसको जैसा भी भाई कर्म किया है वैसा ही मिलता है। कर्म का अभाव ना हो। भगवान की हम साधना करते हैं, भगवान के ओर चलते हैं, अच्छी जगह हम मानव बन जाए, बस ये कामना हमेशा बनाए के रखो, मानव बन जाए। हम भिखारी के भिखारी रह जाए, जीवन हमारा व्यर्थ चला जाए, पूरा मानव जीवन मिला, हमें हाथ मिले, हमें बुद्धि मिली, विवेक मिला, और हम खैरात मांगते रह गए। हमें शर्म लगती है आज। हम लोग अपने लोभ के वशीभूत होकर हम विदेश तक हम ये कहते हैं कि 80 करोड़ भिखारी खड़े हैं हमारे देश में। सत्य बात तो ये है कि इनमें से 10 करोड़ भी ऐसे नहीं असहाय मिलेंगे जिन्हें ये राशन लेने की आवश्यकता हो। कम से कम 50-60 करोड़ तो केवल अपनी बुद्धि खराब के कारण राशन की लेन में खड़े होते। अरे कुछ नहीं काम आएगा तो बिक जाएगा, सरकार तेल दे तो पल्ले में ले। इन मूर्खों को कौन बताए? कई प्रवचन सुने नहीं क्या?
पल्ले में नहीं लिया जाता है, पात्र में लिया जाता है। यदि तुम पात्र हो तो ही तुम सुपात्र हो। तुम पात्र नहीं हो, कुपात्रता तुम में छा गई है तो तुम किसी भी लायक नहीं हो, तुम यहाँ जीवन लायक भी नहीं हो। धराधाम में तुम वजन हो, भार हो, तुम पशु के समान हो। अति आवश्यक में ही राजा से खैरात लेनी चाहिए या भीख मांगनी चाहिए। नहीं, कर्म करने की शक्ति तुम्हें मिली है, कर्म कीजिए। परंतु आज तो हम देखते हैं देश का आरक्षण से चल रहा है। भीख से भी अत्यंत भयानक कोई रोग है तो वो है आरक्षण। कि आरक्षण में तो यह है पात्र भी ना हो उसे भी उसको भी पात्र बना देता है। भिखारी तो कम से कम पात्र तो होता है, वो भूखा तो होता है, उसे भोजन चाहिए इसलिए मांग रहा है। तो हम अपने को कहां तक गिरेंगे, ये अपने पे है। योग साधना वालों के घरे अच्छा जीवन पा जाते। वो जब पुनः जीवन पाते हैं, योग साधना वालों के अच्छा जीवन पाते हैं, अच्छा घर मिलता है, अच्छी व्यवस्थाएं मिलती हैं, खूब आनंद भोगते हैं। यदि वो सही प्रकार से पुनः अपना यात्रा प्रारंभ कर देते तो परमात्मा तक चले जाते। यदि अपने को वो इसी प्रकार संसार में घुमा लेते हैं तो वो कीट पतंग पशु बन के रह जाते हैं। भगवान पर कोई प्रभाव नहीं है, नहीं को दुख न पावे। वे भगवान तो एक बार भर भी दुख नहीं पाते कि तुझे नरक जाना है तो जा। शास्त्र पुराण सब कह रहे हैं नरक में जाना है, खूब जा भैया। महासोटा लेकर के धर्मराज जी बैठे, उनके दूत बैठे, खूब पीटेंगे, खूब सेट करेंगे। अच्छा जीवन दुर्लभ अर्जुन मानवता को पालेगा, और पहले जीवन के कर्मों से संबुद्धि फिर पावेगा। पहले से भी बढ़कर अर्जुन पावन सिद्धि पावेगा। पहले जीवन की संबुद्धि बढ़िया बुद्धि पाएगा, फिर वो अच्छी प्रकार से तपस्या वगैरह, क्योंकि उसे अब रोटी तो खींचेंगी नहीं, अब उसे धन के अभाव में तो वो जिएगा नहीं, उसके पास सब व्यवस्थाएं थी। तो जैसे जैसे चतुर्थ अवस्था आएगी, संन्यास की ओर चलेगा, वानप्रस्थ की ओर चलेगा, पूर्ण रूपेण ध्यान समाधि में डूब जाएगा, वो भगवान को निश्चित पा लेगा, उसकी यात्रा सफल हो जाएगी। श्रीमान के पराधीन हो फिर भी साधन योग करे। श्री संपन्न होकर धन संपदा उसके पास में सब रहे, फिर भी उसकी बुद्धि और विवेक अच्छा काम करेगी, वो संसार के भोगों में नहीं फंसेगा। बहुत लोग तुमने देखे होंगे, बहुत ऐसे भी नहीं है, बहुत धनवान भी देखे, फिर भी वो दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। अच्छे का भाव समझ रहे हो? मुर्दों को खाने को अच्छा नहीं कहते, मुर्दों को खाते हैं, जो मरे हुए पशु पक्षियों को खाते हैं उनको अच्छा नहीं कहते। अच्छा केवल ये है कि वनस्पति साधारण सतोगुणी भोजन करते हैं, खूब पैसा है उनके पास में, जबकि बड़े बड़े धन संपत्ति है उनके पास, फिर भी वो साधन में रहते, भजन ध्यान करते, आराम से शांति पूर्वक रहते। तो यहाँ कही श्रीमान के पराधीन हो फिर भी साधन योग करे। संबुद्धि करे योग साधना, कर्म छोड़ सब योग करे। समस्त कामों को छोड़ करके वो योग साधना में मन लगाते। और बहुजन्मों की पावन सिद्धि आज ही फल को दे देगी। पाप रहते होगा अर्जुन पावन मुक्ति दे देगी। बहुत जन्मों की पावन सिद्धि, बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होकर के इसी जन्म में इकट्ठा ही सब कुछ फल मिल जाएगा। पाप रहित जीवन होकर के परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। और तप वालों से शास्त्र ज्ञान से अर्जुन योगी श्रेष्ठ महान। तप वालों से शास्त्र ज्ञान से अर्जुन योगी श्रेष्ठ महान। सकाम कर्म से योगी अच्छा अर्जुन योगी बन कल्याण। सकाम कर्म से योगी अच्छा अर्जुन योगी बन कल्याण। श्रद्धावान योगी ही मुझको चित चिंतन कर भयता है। परम श्रेष्ठ है प्यारा मुझको अर्जुन मुझको भयता है। श्रद्धावान योगी ही मुझको, श्रद्धावान योगी ही मुझको चित चिंतन कर भजता है। परम श्रेष्ठ है प्यारा मुझको अर्जुन मुझको भजता है। हे अर्जुन, जो परम श्रेष्ठ है प्यारा है कौन है? जो श्रद्धावान हो योगी है वो मेरा बहुत प्रिय है। श्रद्धावान में भक्ति भाव भी जुड़ जाता है, श्रद्धा जुड़ जाती है, कर्म क्षेत्र शुद्ध जुड़ जाता है, सब कुछ अच्छा ही है। यहाँ तक हम लोग यात्रा करते हैं। 6वें अध्याय के ये 47 श्लोक हैं, यहीं विश्राम करते हैं। कल पुनः हम लोग फिर 7वें अध्याय की ओर चलेंगे और पाठ में सम्मिलित होंगे। बड़ा आनंद आएगा। सने सने अपने घर में आप लोग वैसे भी ऐसे यंत्र के द्वारा भी पाठ के रूप में सम्मिलित कर सकते हो। कुछ ना कुछ तो समझ में आएगी, 2 शब्द भी समझ में आ जाएंगे तो जीवन में हो सकता है कि हमारा कल्याण का भाग मिल जाए।
कल्याण का मार्ग मिल जाए। इसका आप महात्म सुनेंगे। संयम नियम साधना साधे हृदय पावन पाठ करे। संयम नियम साधना साधे हृदय पावन पाठ करे। शांति भोग सुलभ हो सारे स्वर्ग में जाके ठाट करे। शांति भोग सुलभ हो, यहाँ शांति भी मिलेगी, समस्त भोग मिलेंगे और स्वर्ग में जाके आनंद में रहेंगे। और करुणा आंसू भाव हृदय में दर्शन माधव को पावे। अत पीड़ा में बात कहेगा ब्रजवासी दौड़े आवे। अत पीड़ा में, यहाँ थोड़ा मातम में ध्यान देना, मेरी बातों में बहुत कठिनता होती है। हम रोजाना बोल देते हैं दीन दयाल विरही संवारी हरनाथ मम संकट भारी। संकट है नहीं और फिर भी रोज बोल रहा है। क्यों बोल रहा है भाई तू? क्यों भगवान से झूठ बोल रहा है कि संकट भारी है? भगवान अपने दूत हनुमान जी को भेजें, परेशान करें, जब तक देखें, जब तक तो वो कीर्तन करता पाता है, वैसे हंसता मजाक करता पाता है, अन्य कार्यों में लगा पाता है। भाई संकट के समय में संकट की बात करो, भगवान से तब इतना ही मांगो जितने की आवश्यकता है। और बगैर बात नहीं, भूख लगी है तब भोजन की आवश्यकता है, तुम्हें प्यास लगी है तो तब की जल की आवश्यकता है। ये नहीं कि पानी को ले खोपड़ी में धरे डोल रहे हो, वैसे ही भोजन को ऐसा नहीं। तो यहाँ ये बात कही है, करुणा आंसू भाव हृदय में दर्शन माधव के पावे। अत पीड़ा में बात कहेगा ब्रजवासी दौड़े आ। कर्ज से मुक्ति पुत्र मिलेगा दोनों लोक सुधर जामे। बहु जन्मों की पीड़ा भारी छूटे स्वर्ग लोक पामे। ये 6वें अध्याय का आप लोग पाठ श्रवण कर रहे थे मातम के साथ। इसमें बड़ा ही आनंद है। आप प्रतिदिन इसको अपने पाठ में सम्मिलित करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल हम पुनः 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।